जो अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ संकल्प है उसका सफल होना निश्चित है। नमस्कार, स्वागत आपका। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक चल रही है। आज अपना 18वां अध्याय बीमा एवं बैंकिंग। फैक्ट टू फैक्ट देखिए अध्याय को जो भी है, और वीडियो को जितने भी मित्र देखें लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके भी उत्साहवर्धन किया करें, ताकि आपकी टिप्पणी के माध्यम से ही हमें और प्रोत्साहन मिलता है। प्रारंभ करते हैं बीमा एवं बैंकिंग। देखिए, बीमा है क्या? वैसे तो आप भली भांति अवगत होंगे। तो बीमा वास्तव में बीमा कंपनी जो होती है उसके बीच में, और जो पॉलिसी धारक होता है, पॉलिसी करवाने वाला होता है, उसके बीच में एक क्या है? करार है। एक यूँ कहें कि पहले जो दो लोगों के बीच में संधि होती थी वो संधि पत्र होता था, तो उसी तरह का एक करार है, बॉन्ड है। किसी निमित्त अथवा प्रीमियम के बदले में बीमा कंपनी बीमाकृत व्यक्ति को कुछ पैसे भरने के बदले में, जो बीमा कंपनी है वो जिसने बीमा करवाया बीमाकृत व्यक्ति है को, या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, जिसको नॉमिनी बनाया गया है उस व्यक्ति को कोई विशिष्ट घटना घटित हो जाती है, उसके बाद में विशिष्ट धनराशि अदा करने का एक क्या है? वचन देती है, वचन होता है बीमा कंपनी के द्वारा। आगे हम समझते हैं बीमा के प्रकारों को। कौन कौन से बीमा के प्रकार होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहला जीवन बीमा। तो जीवन बीमा बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच एक करार होता है, जिसमें क्या होता है? बीमाकर्ता एक प्रीमियम के बदले में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, यहाँ पर ध्यान में रखना, मृत्यु हो जाने पर बीमाकृत व्यक्ति के नामित जिसको भी बनाया गया होता है नॉमिनी को एक निश्चित धनराशि का भुगतान है जो करती है ये कंपनी, जो बीमा करने वाली कंपनी होती है वो। ये हो गया जीवन बीमा। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा, उपचार और शल्य चिकित्सा के खर्चों की पूर्ति करता है। ये यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, चिकित्सा से जुड़ी हुई, उपचार से जुड़ी हुई जितने भी खर्च होते हैं उनकी पूर्ति करता है। तीसरा आता है अपने यात्रा बीमा। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान हुए चिकित्सकीय उपचार, वित्तीय चूक एवं अन्य हानियों की पूर्ति है जो करना होता है। गृह बीमा के अंदर ये हमारे घर के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इस बीमा में भवन बीमा और अंतर्वस्तु बीमा दोनों ही आते हैं। सामान्य रूप से या आग लग गई, खराब मौसम, कोई प्राकृतिक आपदा के कारण विनाश हो गया, चोरी इत्यादि हो गई, तो उनकी क्षतिपूर्ति है जो इससे की जाती है। पांचवा जो आता है इसमें वो आता है मोटर बीमा। तो मोटर या वाहन बीमा, किसी दुर्घटना हो गई कोई, तो उसमें कोई क्षति हो गई या चोरी के फलस्वरूप होने वाली हानि, तो इसके लिए ये करवाया जाता है मोटर बीमा। ठीक है, अब हम समझते हैं बीमा के प्रकारों के बाद में बैंकिंग व्यवस्था को। तो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग का अर्थ उधार देने, निवेश करने, परियोजनार्थ जनता से धन की जमा राशियाँ स्वीकार करना, और जो मांग करने पर या अन्य किसी प्रकार से चुकाई जाएगी, ये सिस्टम चलता है बैंक के अंदर। और किस अधिनियम के अकॉर्डिंग? बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अकॉर्डिंग। बैंक के प्रकारों की हम बात करते हैं। तो मोटे तौर पर हम बैंक के प्रकार की बात करें तो मोटे तौर पर तो बैंक के प्रकारों में हो जाएंगे अनुसूचित और गैर अनुसूचित। बैंक में वर्गीकृत किया जाता है अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अब इसमें भी देखिए, जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है वो तो कहलाते हैं अनुसूचित बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय
अनुसूची में जो शामिल है वो कहलाते हैं अनुसूचित बैंक, और अन्य बैंक के जो कहलाते हैं गैर अनुसूचित बैंक, अध्याय में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, हम बात करें आगे बैंक के प्रकारों की, तो इसमें और आगे डिवाइड किया गया है। पहला वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक के अंदर क्या होता है, जैसे व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, इनका वित्त पोषण करने का कार्य वाणिज्य बैंक का होता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी जितनी भी निजी क्षेत्र की बैंक है वो सारी की सारी है जो सहायता प्रदान करती है। दूसरा हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनकी स्थापना विशेष रूप से लघु एवं सीमांत जो कृषि करने वाले हैं, जो शिल्पकार हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए इनका जो स्थापना है की गई है। अगला है सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंकों को उनके परिचालन क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है इसको भी, सहकारी को। पहला ग्रामीण सहकारी और दूसरा शहरी सहकारी। ग्रामीण में क्या होगा, ग्रामीण सहकारी बैंक में जैसे खाद बीज तथा अन्य कृषि सामग्री खरीदने हेतु अल्प अवधि के लिए ऋण तथा भूमि खरीदने, भूमि में स्थायी सुधार करने, इनके लिए क्या है सहायता है जो उपलब्ध करवाई जाती है। और इसी प्रकार शहरी सरकारी सहकारी बैंक के अंदर जो अर्ध शहरी क्षेत्रों में समाज का जो मध्यम आय वाला वर्ग है उसकी सहायता के लिए ये स्थापित किया गया है। अब आगे बात आती है बैंकों में खाता कैसे खोला जाए, तो उसके लिए क्या ज़रूरी दस्तावेज होते हैं। आप सभी साथियों का किसी न किसी बैंक के अंदर तो खाता होगा ही, आपने खुलवाया होगा ही, उस समय आपने उसमें दिशा निर्देश पढ़े होंगे, या खुलवाया तब जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो आपने लगाई होगी। फिर भी देखते हैं किन किन के माध्यम से खोला जा सकता है। सबसे पहले तो आपके एड्रेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पते का। इसमें टेलीफोन बिल का उपयोग कर सकते हैं आप, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल या आधार कार्ड कोई भी प्रयोग में ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी 2, और न्यूनतम शेष धनराशि। अलग अलग बैंकों की मिनिमम जो बैलेंस रहना चाहिए वो अलग अलग निर्धारित किया हुआ है। ये तो होगी अपने मुख्य बातें। अब आगे अध्याय के अंदर एक चीज़ और दी हुई है कि बच्चों के लिए खाते के लिए सामान्य विशेषताएं। अगर बच्चों के लिए खाते खोले जाए तो उनकी सामान्य विशेषताएं क्या होती है। तो कोई संरक्षक या माता पिता किसी अवयस्क के लिए खाता खोल सकते हैं जिसकी 18 वर्ष से कम आयु है। ये खाता या तो संयुक्त रूप में रखा जा सकता है या स्वतंत्र रूप में। अगर 10 साल से अधिक आयु का अवयस्क स्वतंत्र रूप से खाता खोल सकता है, ये ध्यान में रखें, 10 साल से अधिक वाला। और जिस बैंक में अवयस्क का खाता खोलना चाहते हैं उस बैंक में संरक्षक या माता पिता का खाता होना चाहिए। और ये मिनिमम कितना क्या होना चाहिए, कुछ बातें हैं। अब बच्चों का अगर खाता खोलना है तो उनके लिए क्या दस्तावेज जो ज़रूरी होते हैं, तो आयु का, अगर बच्चों का खाता खोलना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहली बात आयु और एड्रेस का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। संरक्षक या जो कोई माता पिता होता है, वो आवेदक जो भी होता है, वो अवयस्क के मध्य संबंध के प्रमाण पत्र का, उनके बीच में संबंध क्या, रिलेशन क्या है। और जो वयस्क नहीं हुआ है, जो बच्चा उसका खाता खुलवाना, उसका पहचान का प्रमाण और उसकी फ़ोटो, ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो आज इस अध्याय में बीमा या बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई फैक्ट है जो वो देखें। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सभी को शेयर करें।